हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, अगर आपके ऊपर 498 घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, किसी का भी कोई भी झूठा केसेस चला गया है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि अगर ऐसा आप पे होता है, कोई भी झूठे केसेस होते हैं, तो क्या करना चाहिए आपको और क्या नहीं करनी चाहिए, ऐसी कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे आपको आगे जाके पछताना ना पड़े, और कौन से ऐसे कानूनी तरीके हैं जिससे कि आप अपने आप को और अपने केस को है जो मजबूत बना सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको आपके केस को नुकसान पहुंचा सकती है। तो फिलहाल चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। दोस्तों, होता क्या है, देखो 498 जब भी केस लगता है, आजकल मोस्टली लोगों पे बोलूँ, पति पे, ससुराल वालों पे, जो पत्नी है वो महिला झूठे केसेस करके केस लगा लेती है। अब उनको ये नहीं पता कि ये जो 498 का केस होता है, ये घरेलू हिंसा का केस, ये कैसे गंभीर आरोप होते हैं जो लगाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप खुद क्या कर रहे हो, आपके पास क्या इसके सबूत है जो आप आरोप किसी पे लगा रहे हो। और पति को भी, ससुराल वालों को भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कुछ ऐसा किया ही नहीं है काम जो आप पे एलिगेशन लगाया जा रहा है या आप पे वो आरोप लगाया जा रही है, आप पे धारा, तो आपको घबराने की जरूरत की नहीं है, क्योंकि कोर्ट में साबित भी करना पड़ेगा ये। तो अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप बिल्कुल, आपको घबराना नहीं है। अगर आपने किया है तो भाई घबराने की तो बिल्कुल सिंपल सी जरूरत है। तो आज बात करेंगे कि 498 केस जो में होता है, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और बचाव क्या है। तो फिलहाल जो चैनल पे अभी लोग नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि 498 होता क्या है। जिन्हें अगर नहीं पता एक सिंपल लैंग्वेज में, तो सबसे पहले समझते हैं 498 ए आखिर होता क्या है। तो आईपीसी की धारा 498 पति और उसके परिवार वालों पर क्रूरता, दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा के जो भी उत्पीड़न के मामले होते हैं उनसे जुड़ी हुई होती है ये धारा है। लेकिन कई मामलों में क्या देखा गया है कि पूरे परिवार का नाम ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाता है। मतलब पत्नियां जो होती है, घर की बहू है, ठीक है, तो वो क्या करती है मोस्टली ऐसी पत्नियां कि कुछ नहीं किया होता है, बट उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है पति को, ससुराल वालों को, तो 498 का केस कर दूंगी, दहेज का केस कर दूंगी, देख तुम पूरे परिवारों को जेल में अंदर डाल दूंगी। मतलब ऐसी ऐसी चीजें देखो, मेरे पास अभी हाल ही में, मैं क्या बोलूँ, मतलब आते ही रहते हैं मैसेज। अभी कल परसों ही मैंने देखा कि एक सब्सक्राइबर है मेरा, तो वो अपनी वाइफ की मुझे रिकॉर्डिंग उसने मुझे सुनाई, ठीक है। मतलब चलो मैंने माना कि महिलाओं के साथ भी उत्पीड़न होता है, ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानती। अभी जो आप लोगों ने हाल ही में भी केस जो देख रहे हैं, ये जो ग्रेटर नोएडा का है, नाम अभी मैं भूल रही हूँ, दीपिका करके है कि गरिमा है, कुछ भी है, तो उन्होंने, ससुराल वालों ने उसको मार दिया है। ये जो भी है, अभी जो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी जांच पड़ताल चल रही है, ठीक है। तो बहुत बुरा लगता है ऐसे देखे कि आज की डेट में भी दहेज को लेके अभी ससुराल वाले पति, बहुत लोग मतलब दहेज के पीछे पड़े हुए हैं। और ये पता क्या है, अभी जो अभी तक मैंने ऑब्जर्व किया है, ये लोग उन्हीं के साथ होता है ना जो ऑलरेडी बहुत पैसे वाले होते हैं, जो ऑलरेडी जिन्होंने बहुत दहेज दिया होता है, और फिर भी उनको दहेज चाहिए होता है, और उनकी घर की ही बेटियां ही ऐसी सिचुएशन में आती है, मार दी जाती है, जला दिए जाते हैं। और जो गरीब परिवार से होते हैं ना, वो नहीं कर पाते हैं, वो तो अपना परिवार बसाने की कोशिश करते हैं, परिवार जोड़ने की बात करती है। तो जितना सिंपल शादी, जितना सिंपल परिवार, उतना ही बेस्ट होता है। चलो इस पे अगर मैं बात करूंगी तो बहुत लंबी वीडियो चल जाएगी। मेन अभी जो मेरा टॉपिक है, तो उस पर हम बात करते हैं। तो जैसे मैंने बोला, बिना सबूत के आरोप लगा दिए जाते हैं, पति पूरे परिवार वालों को, जिनकी गलती नहीं होती है उनके नाम भी उसमें इन्वॉल्व कर दिए जाते हैं, और पति पक्ष को मानसिक दबाव में लाने की कोशिश की जाती है। पूरा मानसिक जो होता है, मेंटल क्रूरटी की जाती है उनके साथ। तो मैं ये नहीं कह रही कि हर केस झूठा होता है, हर केस सच भी नहीं होता, होता है, बट जिनके साथ सच में रियलिटी में होती है ना, वो पता चल जाता है कानून को, ठीक है, कि वो है, और उसके पास सबूत भी होता है, सबूत भी पेश कर सकती है वो। लेकिन आपके साथ गलत हुआ है तो कानून आपके साथ है, और आपके साथ न्याय भी होगा, वो जो पति है या पत्नी कोई भी है, ठीक है। आप समझते हैं सबसे पहले गलती क्या होती है। तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है, अगर आप पे ये केस लगता है, आपको लगता है पत्नी ने केस कर दिया या आने टाइम में कर देगी, तो आप सबसे पहले घबरा जाते हो, ठीक है। फोन पर क्या करते हो, लड़ाई करने लग जाते हो, धमकी देने लग जाते हो, गाली गलौज करने लग जाते हो, गुस्से में मैसेज दे देते हो, सोशल मीडिया पे या कोई पोस्ट डाल देते हो। जो यही चीज आपको नहीं करनी है, याद रखना है। आज हर एक चैट, हर एक कॉल रिकॉर्डिंग आप
आपके अगेंस्ट बाद में इस्तेमाल होगी, जिससे आपको ही नुकसान होगा। इसलिए आपको क्या करना है ऐसे सिचुएशन में, शांत रहना है, हर बात सोच समझ के करनी है, गुस्से गुस्से में ऐसी कोई बात नहीं कर देनी जिससे आपका ही नुकसान हो जाए, और कानून के दायरे में रहकर ही आपको जवाब देना है। अब ऐसी सिचुएशन में आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो सबूत संभालने चाहिए आपको, ठीक है। सबसे पहले व्हाट्सएप चैट हो, कॉल रिकॉर्डिंग हो, कोई भी टैक्स हो आपके पास, बैंक ट्रांजैक्शन हो, फोटो हो, वीडियो हो, मेडिकल रिपोर्ट हो आपके पास, सबको आपको संभाल के रखना है। कई लोग बाद में क्या कर देते हैं, सबूत को ढूंढते ही रहते हैं या सबूत बनाते ही नहीं है, उनके पास सारी चीजें होती है, फिर बोलते हो हाँ मेरे पास थी या मैंने बनाई नहीं, ऐसी चीजें। और जब ये सब सोचते हैं ना, तो तब तक क्या होता है, बहुत देर हो चुकी होती है। अब कानूनी सलाह इसके बाद है, नेक्स्ट स्टेप आपको ज़रूर लेनी चाहिए। किसी अच्छे वकील से आपको अगर ऐसा होता है आपके पास 498 दहेज उत्पीड़न कोई भी केस चलता है, तो आपको पहले लीगल एडवाइस लेनी चाहिए। बेस्ट एडवोकेट हो जो फैमिली मैट्रिमोनियम जो केसेस देखता हो, क्रिमिनल केसेस बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, वो सभी चीज़ें देख के क्या करते हैं, फैसला लेने लगते हैं कि भाई ये मैंने वीडियो देखी, वो वीडियो देखी, तो पक्का ये मेरे से रिलेटेड ही है, तो मैं अपने केस में इम्प्लीमेंट कर दूंगा, भले मैं क्यों नहीं बोल रही अपनी वीडियो को रिलेटेड भी। तो देखो हर एक केस में हमेशा कहती हूँ अलग होता है, सेम नहीं होता है। आप देखो कि जो आप भी वीडियो सुन रहे हो, भले मेरी वीडियो सुन रहे हो, किसी की भी सुन रहे हो, तो आपके सिचुएशन से रिलेटेड अगर सेम मैटर है, सेम सारी चीजें हैं, तो फिर हो सकता है। और ये नहीं कि डायरेक्ट आप इम्प्लीमेंट कर दो, पहले आप अपने एडवोकेट से सलाह लो, देखो कि हाँ ये चीजें हैं, मैंने ऐसा देखा सोशल साइट्स पे, तो क्या ऐसी चीजें मेरे केस में हो सकती है, क्या ये जजमेंट मेरे केस में काम कर सकता है, क्या हमें रिलीफ मिल सकता है ऐसे करने से। तो सब कुछ करने के बाद ही फिर वो केस में आप इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो अब क्या करना है, जैसे ये ले लिया आपने, कानूनी सलाह भी ले ली, सब कुछ ले ली, महिला। अब इसके बाद क्या होता है, कुछ कुछ केसों, वैसे मैंने महिला सेल से रिलेटेड 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, 2 के काफ़ी, तो रिसेंटली में बनाई है। तो महिला सेल से भी क्या होता है, कॉल आता है, नोटिस आता है, तो बहुत लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मोस्टली वहाँ पे होता है काउंसलिंग के लिए या घर बसाने के लिए बात की जाती है, इसलिए मेडिसिन की दी जाती है, पति पत्नियों को आपस में बिठाया जाता है। तो घबराना नहीं है, अकेले जाने से वहाँ हमेशा बचो, एडवोकेट को साथ में ले जाओ, कोई भी फैमिली मेंबर भी आपके साथ ले जाओ। डरना नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में जितना पूछा जाए उतना जवाब दो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको प्रेशर करता है, डराता है, धमकाता है, तो वो भी ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा होता है आपके साथ, तो आप उसके अगेंस्ट आगे जाके कंप्लेन कर सकते हो, और सिंपल बोलो, अगर आपके बस में है, वो कैपेसिटी में है कि आप समझौता कर सकते हो तो बोलो, नहीं तो बोल दो सिंपल, मैं नहीं कर सकता हूँ, आगे केस ही कोर्ट में जाने दो, हम वहीं फाइट कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं बात करूंगी कि एक एंटीसिपेटरी बेल भी आपने सुना होगा, वो भी होता है। जब 498 केस लगता है ना, तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, बेल की तरफ ही भागने लग जाते हैं कि बेल लेनी है। अगर आपने वो आरोप किया ही नहीं है, तो आप बेल लेने के लिए जाते क्यों हैं? मुझे इस बात का जवाब दो। जब किया होगा जब ही ना। तो ये ऐसा करके आप अपने पे क्वेश्चन मार्क कर देते हो सबसे पहले, कि हाँ बेल ले रहे हो मतलब वो आप आरोपी हो, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो अगर गिरफ्तारी का डर हो ना, तो अपने वकील से आप एंट्री बेल के बारे में बात करो, डिटेल्स में बात करो। हाँ अगर कोई गंभीर आरोप आपने वाकई सच में ऐसा किया है, तो फिर तो लेने की जरूरत है। और ये बहुत जरूरी कदम होता है, अगर आपने कुछ ऐसी गलती कर दी है, तो अपने पत्नी के खिलाफ या आपके घर वालों ने कुछ ऐसा किया है जो वो सच में बोल रही है, ठीक है। अब कौन सी गलती है लास्ट की आपके केस को कमजोर बना देती, जो आपको नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो पति पक्ष अक्सर करते हैं। पत्नी को धमकी देना, गुस्से में अब्यूज लैंग्वेज में बात करना, फर्जी सबूत बनाना, ये भी बहुत लोग करते हैं। कोर्ट की तारीख को इग्नोर करना, वहाँ प्रेजेंट नहीं होना, बोल देते हैं क्या हो गया, हम भी प्रेजेंट हो गए, क्या कोर्ट कर लेगा, क्या ही बिगाड़ लेगा। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है आपकी। पुलिस से मिसबिहेव बात करना, गलत तरीके, पुलिस अगर बोल रहा है तो आप भी बोलोगे, तो वो तो आपको जानबूझ के उकसाते हैं, करते हैं ताकि आप इस तरीके से गुस्से में आके ऐसी बात बोल दो जो आप फिर वो अगेंस्ट आपके ही उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी बातों को ही। तो याद रखिए, कोर्ट आपके बिहेवियर, आपकी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ों को देखते हैं। अगर इस तरीके से आप बिहेवियर गलत करते हो, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट आपके केस पर ही पड़ता है। अब आप मैं बात करूंगी कि आपके अधिकार क्या हैं इससे रिलेटेड। तो कानून सिर्फ एक पक्ष नहीं है, महिला के फेवर में नहीं होता है, दोनों पक्ष ही है। वो उसके पक्ष में कानून है जो सच है, जिसने कुछ नहीं किया, और उसको न्याय हमेशा मिलेगा। बोलते हैं ना, सच की हमेशा जीत होती है, और वही होती है। तो अगर केस झूठा साबित हो गया है, तो पति के पक्ष में क्या हो सकता है, वो क्या कर सकता है, मानहानि का केस कर सकता है।
झूठी शिकायत करने के लिए उस पे कानूनी कार्यवाही भी कर सकता है। और लेकिन सब कुछ कानून के अनुसार और सलाह लेने के साथ ही करना चाहिए आपको। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको बेनिफिट करेगी, आपको रिलीफ मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि मैं महिला सेल मेंटेनेंस, डिवोर्स या किसी से भी रिलेटेड आप कोई आप चाहते हो पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा लोग तो शेयर करिए, जैसे आपको हेल्प मिलती है और लोग तक भी वीडियो पहुँचे, उन्हें भी हेल्प मिल सके। और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे भी पेज है, इंस्टा पे भी, वहाँ पे भी फॉलो करिए। तो जल्दी मिलूंगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक